नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र रोसू और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके की स्पेशली क्लास फॉर आर्मी एग्जाम के लिए। तो जो भी आर्मी का जिनके भी आगे एग्जाम है, जीडी क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेड हो, तो उनके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज का काम करेगी। तो पूरी क्लास जरूर देखें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना आपको भाई, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वैदिक काल, लोहे काल, सिंधु घाटी या फिर गुप्त काल। तो अपन सब जानते हैं भाई, लोथल है जो सिंधु और हड़प्पा घाटी सभ्यता का जो है एक तरह से अपन कह सकते हैं बंदरगाह। स्पेशली जो है लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है भाई, बंदरगाह। और है कहां पर भाई, तो ये अपने गुजरात में। लोथल कहां पर, गुजरात, बोगवा नदी के किनारे। याद रखना, बोगवा नदी के किनारे, बोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रकार से बंदरगाह था लोथल। ये आपको याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछ रहा है भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्राचीन वेद कौन सा है भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो आप सब जानते हैं भाई लोगों, प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। याद रखना, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में दोस्तों एक गायत्री मंत्र का उल्लेख है। याद रखना, प्रश्न कभी पूछ ले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में अपन को देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख। जो सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है, इसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने। याद रखना, विश्वामित्र। ठीक है भाई लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऋग्वेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछ रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला पूछ रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई, महावीर स्वामी, आलार कलाम, गौतम बुद्ध या फिर महाकश्यप। बताओ भाई। तो आप सब जानते हैं भाई, बौद्ध धर्म, बौद्ध बोले तो बौद्ध कौन, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का भाई जन्म से रिलेटेड कई बार एग्जाम आर्मी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जन्म कहां पर होता है इनका, याद रखना भाई, कहां पर, कपिल वस्तु लुम्बिनी। कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। तो मृत्यु कहां पर हुई भाई, याद रखना, कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु। ठीक है भाई। अब यदि इनके बचपन का नाम पूछे तो याद रखना, बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम याद रखना भाई, क्या, सुदोधन। सुदोधन। माता महामाया, माया देवी या महामाया। और महामाया माता की मृत्यु हो जाती है बचपन में। तो इनका पालन पोषण कौन करते हैं भाई, एक गौतमी नाम से रिलेटेड थे। क्या नाम भाई, इनकी जो बचपन में मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना भाई। और कुछ इसके बारे में कोई छूट नहीं रहा भाई पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गौतम बुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह, ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अगला है बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर औरंगजेब। तो भाई बहादुर शाह जफर या फिर कई बार लिखा जाए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड। तो ये अपने थे कौन,
मुगल बादशाह यानी कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह, यदि पूछे भाई प्रथम कौन था, प्रथम कौन था भाई, बाबर, और अंतिम बहादुर शाह जफर, ये आपको याद रखना है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करते हैं। कब भाई, 1526 में, जिसे अपन कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। तो याद रखना बाबर है जो प्रथम मुगल बादशाह, और अंतिम कौन है भाई, बहादुर शाह जफर। अगले प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अगला आपका पूछ रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ, पानी कब पिया, खाना कब खाया। तो इसकी मैंने एक बार ट्रिक बताई थी आपको। तो भाई अभी पानी तो पी लिया 1526 में, अब खाना कब खाएगा, 1527 में। तो कहां पर है 1527, ये रहा यहां पर। अब खाना भी किसके साथ खाएंगे अपन, साग रोटी के साथ खाएंगे, सब्जी यानी कि साग के साथ खाएंगे। तो भाई 1527 में किस किस के बीच, बाबर और राणा सांगा। तो सांगा से याद रखना साग यानी कि सब्जी, और बाबर तो है ये अपना, और 1527 ये आपको याद रखना है। खानों का युद्ध कब हुआ भाई, 1527 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो भाई, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताओ भाई। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यदि मैं बात करूं गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था भाई, याद रखना 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब यदि मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितना था भाई, तो 1206 से लेकर भाई 1210 तक, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, और 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, और उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। लास्ट में एक बार मैंने प्रश्न पूछा था, तो यह भी अपना हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखो, यहां पर पूछ रहा है ताजमहल का डिजाइनर कौन था। ताजमहल का डिजाइनर, दोस्तों ताजमहल को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया भाई, बताओ। याद रखना 1983 में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, और इनका जो डिजाइनर था कौन भाई, उस्ताद ईसा इनके डिजाइनर थे। ताजमहल है कहां पर, यूपी उत्तर प्रदेश में। इसे 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखो, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा बतानी है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ याद रखना नाइट्रोजन की भी कई बार प्रश्न पूछा मैंने देखा, तो 78% हो जाएगी भाई अपनी नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी यहां पर 21%। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है। गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं, तो मीथेन, एथेन, एसिटिलीन, एथीन, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा भाई। याद रखना जो एसिटिलीन गैस है इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गैस वेल्डिंग का कार्य किया जाता है, और एसिटिलीन गैस का प्रयोग और किस में होता है, तो जो है कच्चे फलों को पकाने में। याद रखना फलों को कृत्रिम रूप से
पकाने के लिए, पकाने के लिए भी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। कभी कभी एथिलीन लिखा है तो भी सही है और एसिटिलीन आवे तो भी सही है। ठीक है भाई, तो यहां पर हो जाएगा अपना एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में, और फलों को पकाने के लिए भी भाई एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, वैसे समझ में तो आ रहा है लेकिन क्योंकि आपकी तैयारी भी कर रखी है तो ये तो आपके एक प्रकार से टेस्ट सीरीज का काम कर रहा है। लास्ट में बताना कमेंट करके कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि लगभग अपन 30 प्रश्न करने वाले हैं। आपके एग्जाम में लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बताना कमेंट करके कि भाई कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है, और वही प्रश्न है जो बिल्कुल इजी तरीके से, जो आप ज्यादातर एस के बुक पढ़ते हैं तो वहां से भी ये उठाए गए प्रश्न है लगभग। तो जरूर बताना लास्ट में कितने किए, पर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई लगभग जो बच्चे सही प्रश्न कर रहे हैं, स्कोरिंग अच्छा है। तो अगला प्रश्न देखो अब, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस एक ऐसी गैस है जिसे यदि मैं आपको थोड़ी सूंघा दूं तो आप राउंड बन जाओगे भाई, जोर जोर से हंसने लग जाओ। तो कौन सी? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड, कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रिक और नाइट्रस में देखो कंफ्यूज नहीं होना भाई, तो यहां पर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो N2O याद रखना, कभी कभी यदि इस तरह से भी लिखा आ सकता है N2O NO2, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, अगला है विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की, किस समाज की स्थापना की? तो बताओ भाई, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या फिर गुप्त समाज? तो मैंने बताया भाई एक बार ट्रिक के रूप में कि भाई स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, लास्ट में क्या लिखा आ रहा है? नंद, मतलब नंद लाला। अपन बोलते हैं किसे नंद लाला? कृष्ण भगवान को बोलते हैं नंद लाला। तो कृष्ण किस में लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है ये कृष्ण। तो स्वामी विवेकानंद ने किस जो है मिशन की स्थापना की? याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की भाई? स्वामी विवेकानंद ने। नंद लाला ये रहा कृष्ण भगवान। तो अब बताओ ब्रह्म समाज की, तो किस में मैं लिखा हुआ है? ब्रह्म में, तो याद रखना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये रहा राम, ये रहा ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म राम राम। अगला है आर्य, तो ये किस में लिखा हुआ आता भाई बताओ? ये हो गया स्वामी विवेकानंद। और अब एक बचा है आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ भाई। तो आर्य से मैंने बताया ये मतलब दयानंद सरस्वती, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और ये रहा अपना ये, और ये रहा अपना ये। अब तीनों की कभी नहीं भूलेगो, मुझे लग रहा है जैसे अपने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण की हो गई स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज की मैं से मैं राजा राममोहन राय, और ये से अपना ये दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। अगला यहां पर पूछ रहा है भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? लोकसभा के चुनाव जो कि आगे आने वाला है, तो कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? तो भाई कितना कार्यकाल होता है लोकसभा का? 5 वर्ष का, याद रखना। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? न्यूनतम 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा कार्यकाल उम्र कितनी होनी चाहिए भाई बताओ? ये आपको कमेंट में बताना। यहां पर मैंने बता दी 25 वर्ष लोकसभा के लिए, तो यदि मैं बात करूं राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं इसका भी उत्तर। अगला प्रश्न देखो, गोवा
की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, गोवा की राजधानी बतानी है भाई। चंडीगढ़ किसकी राजधानी हो गई भाई? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कवारती किसकी राजधानी हो गई? लक्षद्वीप की। केंद्र शासित प्रदेश हैं जो, और पणजी हो गई अपने गोवा की राजधानी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और गोवा की राजधानी पणजी। अगला प्रश्न देखो, अगला है सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? यह आपको बताना है। गुजरात में है तो किस जिले में है? याद रखना नर्मदा में। और ये इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो है ऊंचाई 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे बनाने वाला कौन था भाई? और इसका उद्घाटन कब किया गया बताओ? तो भाई अपने सरदार पटेल की जन्मतिथि 31 अक्टूबर, ठीक है, याद रखना 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्मतिथि के दिन 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। और इनके जो कलाकार है, वास्तुकार है, वो कौन है भाई? राम सुतार। याद रखना राम सुतार इनके कलाकार या फिर अपन कह सकते हैं वास्तुकार। नर्मदा जिले में है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 31 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किया गया। सरदार पटेल एकता की मूर्ति अपन कह सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न देखो, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं भाई कई बार आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और इन्हें यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया भाई? अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट में, ताजमहल को कब किया यूनेस्को सूची में शामिल? 1983 में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं को भी 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 1983 में। यह आपको याद रखना है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखो, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भाई इसरो ने एक बड़ी मान्यता हासिल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन, बिल्कुल सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। तो अपन आज बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसकी स्थापना कब होती है? इसके बारे में बात करेंगे। तो बताओ भाई, पहला तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय तो अपने बेंगलुरु हो जाएगा इसरो का मुख्यालय। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। मुख्यालय कहां पर हो गया? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब होती है? याद रखना आपने 15 अगस्त 1969। स्थापना कब होती है भाई? 15 अगस्त 1969। यह आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1969 एस सोमनाथ। और मुख्यालय कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक है भाई, मैं पी लेता हूं थोड़ा पानी। अगला प्रश्न देखो, राजघाट कहां पर है? अब राजघाट कहां पर है वह बाद में देखेंगे, पहले बताओ राजघाट किसकी समाधि है? याद रखना आपने महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट। और राजघाट है कहां पर भाई? दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। अब राजघाट को कैसे याद करें? समाधि स्थल महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से क्या दिलाया? राज दिलाया। तो राज से राज और राज से महात्मा गांधी। और है कहां पर? दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। अगला देखो, एक दो और बताऊं यहां पर आपको।
ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल भाई का क्या नाम है? ज्ञानी जेल सिंह। तो भाई जेल में होती है एकता, तो एकता स्थल, एकता स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, नारी शक्ति जिंदाबाद, तो शक्ति बोले तो शक्ति स्थल। राजीव गांधी का वीर भूमि, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप, ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है भाई लोगों? फुटबॉल हो नहीं सकता, वॉलीबॉल भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं, तो हॉकी का हो जाएगा। एक जो है ट्रॉफी है, कप है, कह सकते हैं अपन। इसी के साथ हॉकी के ये और भी दे रखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। बैटन कप यदि ऑप्शन में आ जाए तो भी हॉकी की ट्रॉफी है। आगा खां आ जाए तो भी हॉकी की है। नेहरू ट्रॉफी आ जाए ये भी हॉकी की है, और ध्यानचंद ट्रॉफी आ जाए ये भी हॉकी की है। तो जो भी यहां पर 4 और एक रंगास्वामी 5 ट्रॉफियां आपके सामने है, और ये हॉकी की ट्रॉफी, ये आपको याद रखना है। बैटन कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी ट्रॉफी। फुटबॉल की मैंने 2-3 बार लास्ट क्लासों में आपको याद करवाई जो भी ट्रॉफी होती। अब यह याद रखना, हॉकी की ट्रॉफी आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लो, कभी रिवीजन में काम आएगा। अगला प्रश्न देखो, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। मनु भाकर का जो है भाई कौन सा स्पोर्ट्स है, बताओ। मनु भाकर, अब भाकर मनु है जो अपना निशानेबाजी में याद रखना। बैडमिंटन में कौन भाई? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, ये हो जाएगी बैडमिंटन। मुक्केबाजी में हो जाएगी अपनी मैरी कॉम, मैरी कॉम, ठीक है। अब मैरी कॉम भाई किस स्टेट से बिलोंग करती है? अभी हाल ही में कौन सा राज्य चर्चा में है? मणिपुर। तो मैरी कॉम का जो कौन सा स्टेट है? मणिपुर, याद रखना, मणिपुर से है, बिलोंग करती है मैरी कॉम। और निशानेबाजी में हो जाएगी अपनी मनु भाकर। कई बार प्रश्न पूछा गया है भाई कौन से खेल से कौन सा जो है प्रश्न रिलेटेड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न मिला है। ऑप्शन आपके सामने, बताओ भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई कपिल देव है नहीं, ध्यानचंद है नहीं, और सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न। कब मिला? याद रखना 2014 को। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखना 2014 में इन्हें दिया गया, और सचिन तेंदुलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। और इसकी मैंने एक स्पेशली क्लास जो है आपने जो यूट्यूब चैनल है विजडम डिफेंस एकेडमी, यहां पर प्रोवाइड करवा दी, वो भी आप जरूर देखें। एक एक जो है आविष्कारक है, एक एक आविष्कार को बहुत ट्रिक से बताया, वो जरूर देखें। यहां पर पूछा है टेलीफोन का, यदि आपने क्लास देखी तो आप झट से इसका उत्तर बता दो कि भाई टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। अब जैसा ही टेलीफोन आएगा, फोन की क्या बजेगी भाई? घंटी बजेगी। घंटी को अपन क्या कहते हैं? बेल। तो कहां पर लिखा है बेल? ये रहा, ग्राम बेल। याद रखना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल ने। अब यदि मैं बात करूं रेडियो का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार किसने किया भाई? बल्ब का आविष्कार किसने किया भाई? तो रेडियो का आविष्कार, दादाजी रेडियो सुन रहे थे और जो है खराब हो गया। अब खराब हो गया तो मुझे बोला कि भाई थोड़ा रेडियो ठीक कर दे, कहीं सेल या फिर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो वायर। तो मैंने रेडियो लिया और कौड़ी मारी, कौड़ी मारी, मार कौड़ी, मार कौड़ी, मार कौड़ी। बोले तो कहां पर है मार कौड़ी? ये रहा मार कौड़ी। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार कौड़ी ने। ये आपको याद रखना है। अब यदि मैं बात करूं बल्ब का आविष्कार किसने किया भाई? तो बल्ब लगा हुआ था कमरे में,
मुझे पता नहीं, बल्ब पहले से फूटा हुआ है, नीचे गिर गया और मेरे जो है एडी में कांच चुभ गया बल्ब का, तो एडिशन, यानी एडी में बल्ब का कांच सुबह मतलब तो एडिशन। तो बल्ब का भाई आविष्कार किसने किया? एडिशन ने। और इसका हो जाएगा मार्कोनी। तीनों याद हो गया भाई। और अपना ये हो गया ग्राम बेल टेलीफोन का। अगला प्रश्न देखो, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है, वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास, कालिदास। रामायण ग्रंथ की रचना किसने की? तो रामायण की भाई रचना किसने की? वाल्मीकि ने, याद रखना। और यदि मैं बात करूं, जैसे यहां पर लिख देता हूं, ट्रिक बताऊंगा इसकी, रामायण, रामायण कभी नहीं भूलोगे। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। ट्रिक बताऊं या ऐसे ही याद कर लोगे भाई? चलो बता देता हूं, दया आ रही है मुझे आप पर। इधर देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, यहां पर एक, दो, तीन, चार वर्ड तो हो गया अपना। अब ज्यादातर आप कंफ्यूज हो गए, वाल्मीकि और वेद व्यास में ही कंफ्यूज हो गए, सूरदास कालिदास तो है नहीं। तो देखो, एक, दो, तीन, चार वर्ड, एक, दो, तीन, चार वर्ड हो गया अपना रामायण वाल्मीकि। यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ड, तो वेद व्यास हो गया अपना महाभारत का। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? बिरजू महाराज, भाई बिरजू महाराज का 2022 में उनका निधन हो चुका है। तो बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है, उन्हें अपन क्यों जानते हैं? तो याद रखना भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कथक नृत्य से रिलेटेड थे बिरजू महाराज। ये आपको याद रखना है, कई बार आपने देखा होगा उनको नृत्य करते हुए। कथक तो अपना जो है बिरजू महाराज है, कथक नृत्य से संबंधित है। एक कथक नृत्य के जो है और कलाकार याद रखना, लच्छू महाराज। कई बार यदि ऑप्शन में आपको लच्छू महाराज मिले, लच्छू महाराज, तो ये भी अपने कथक नृत्य से संबंधित है, याद रखना। यदि कथक नृत्य का स्पेशली स्टेट पूछे तो याद रखना उत्तर प्रदेश। अपन कह सकते हैं उत्तरी भारत का, लेकिन यदि ऑप्शन में कभी स्टेट से रिलेटेड आएगा अपने उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कथक नृत्य। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? M.A. अयंगर, हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, संजीवा रेड्डी। बताओ भाई, लोकसभा का पहला अध्यक्ष बताओ मुझे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष न्यूज में देखी होगी संसद की वीडियोस, तो ओम बिड़ला। वर्तमान अध्यक्ष कौन भाई? ओम बिड़ला। और पहले अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर अपने लोकसभा के पहले अध्यक्ष और वर्तमान हो जाएंगे ओम बिड़ला। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस प्रकार का प्रश्न आपको आर्मी में देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर बताओ भाई। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सब जानो मंठा है इन प्रश्न उत्तर। ठीक है, ऑन दी मिनी बताए दे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां पर है भाई? दिल्ली में। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखना, वाई.डी. चंद्रचूड़। वाई.डी. चंद्रचूड़ है अपने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के। अगला प्रश्न देखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने देखो भाई, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल है? शक्ति स्थल की बात की जा रही है। मैंने अभी जो है पहले प्रश्न में बताया कि भाई शक्ति बोले तो नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी कौन है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल हो जाएगा शक्ति स्थल। राजीव गांधी जी क्या हो जाएगा अपने भाई? वीर भूमि। अगला महात्मा गांधी जी का हो जाएगा राजघाट। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह का हो जाएगा एकता स्थल।
एकता स्थल, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो भले। महात्मा वैसे याद होगा क्योंकि आप मेरी क्लास देखते हो तो मैंने ट्रिक से बताया है, आप सबको याद होगा। राजीव गांधी वीर भूमि, शक्ति इंदिरा गांधी, महात्मा राजघाट और ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला यहां पर दे रखा है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? राज्य सरकार, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या फिर स्टेट बैंक? बताओ भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ प्रदीप बता भाई। अच्छा ऑप्शन 2 भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है जो 1 रुपये के नोट जारी करता है, और बाकी जो भी नोट उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है भाई बताओ? वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ये आपको याद रखना है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट जारी करता है। अगला मैं बात करूं रिजर्व बैंक की, आरबीआई की। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1 अप्रैल 1935, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, शायद पूरे हो गए हैं आज के प्रश्न। अच्छा एक और है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? सबसे अधिक पूछा है भाई। मैंने देखा कई प्रश्न जो जनगणना से देखने को मिलते हैं, तो एक बार जनगणना वाला टॉपिक भी मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो यहां पर हो जाएगा भाई सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? बिहार का। यदि मैं बात करूं सबसे कम, हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। यदि मैं सीधा प्रश्न पूछूं सबसे अधिक जनसंख्या, याद रखना यूपी की। सबसे कम, कम कहां पर, किस राज्य में कम लिखा आता है? सिक्किम, कम, तो सबसे कम सिक्किम का जनसंख्या। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। तो ये हो गया अपने कंप्लीट। अगली क्लास मिलेगी आपको खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी क्या होती है। तो आज की अपनी जो है जीके से रिलेटेड थी क्लास, उम्मीद करता हूं सबको पसंद आई होगी। और जो भी अपने दोस्त है आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। एकला मत देखो भाई, दूसरा थोड़ा भलो हो। तो सबके साथ शेयर जरूर करें। और अपना जो विजडम डिफेंस एकेडमी का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां पर भी आप फॉलो जरूर करें। और यूट्यूब चैनल तो आप सब सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डेली क्लास मिलती रहेगी। आर्मी एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस की आपको कंटिन्यू मिलेगी, यानी क्लास 1 2 3 लगभग 4 क्लास हो गई, ये शायद 5वीं क्लास होगी। तो इस तरह से आपके सामने कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।